तो दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 6065 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 5223 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7286 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 40% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट को इतना रेवेन्यू की उम्मीद बिल्कुल भी थी, क्योंकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 38 से 40% के आसपास का जंप देखने को मिल सकता है। कंपनी शो किया है 7286 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था 7228 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 5913 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5004 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 7024 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। हालांकि ज़्यादा होने के पीछे का रीज़न भी है, रीज़न है कंपनी का इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री के नाम पे भी मार्केट का ये मानना था। पहले मैं आपको बताया था क्या डाटा क्या है। तो पिछले साल कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पर 390 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि पिछले क्वार्टर में 73 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 34 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। तो इन्वेंट्री में इस क्वार्टर में 34 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। जबकि मार्केट का क्या मानना था कंपनी का इन्वेंट्री को लेकर, मार्केट का मानना था कि कंपनी के जो कस्टम ड्यूटी है ना, कस्टम ड्यूटी की वजह से मार्केट का मानना था कि 40 से 50 करोड़ के आसपास का इन्वेंट्री लॉस आपको इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। वही देखने को मिला है इस क्वार्टर में 35 करोड़ के आसपास का इन्वेंट्री लॉस आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 130 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 180 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 218 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 21% के आसपास का जंप आपको देखने मिला है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 50% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है साल दर साल, क्वार्टर दोनों। जबकि मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया, 218 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 264 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का प्रॉफिट जो है कम होता हुआ देखने को मिला है। ऑलरेडी शेयर गिरा हुआ है, वैसे में मार्केट की जो उम्मीद थी बहुत ज़्यादा थी। देखना पड़ेगा क्या परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है कल के सेशन में। ईपीएस की बात करें 1.27 पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 1.75, अभी देखें तो ₹2.12 आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर मार्केट के एस्टीमेट को हटा कर देखते हैं तो नंबर बहुत शानदार है, नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मार्केट का मानना था बिल्कुल वैसा ही कंपनी के इन्वेंट्री से लेकर कंपनी के एक्सपेंस से लेकर कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। लेकिन जब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखते हैं तो रेवेन्यू इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट देखें तो मार्केट की उम्मीद से थोड़े से कम आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।